खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्ती और भारत विरोधी चेहरा खुलकर अब सामने आ चुका है। बांग्लादेश के चेहरे से एक एक करके नकाब निकल रहे हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में म्यूजिक डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। भारत में गाना गाकर करोड़ों कमाने वाले पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने ढाका में कॉन्सर्ट किया है। इकोज ऑफ रिवॉल्यूशन नाम के इस कॉन्सर्ट में भारतीय कलाकारों की बजाय पाकिस्तानी कलाकारों को प्राथमिकता दी गई। पिछले कुछ महीनों से किसी भी भारतीय कलाकार का प्रोग्राम बांग्लादेश में नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर जलते बांग्लादेश में कॉन्सर्ट पर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने 29 नवंबर को ढाका में परफॉर्म किया था। यानी साफ है कि भारतीय कलाकारों के मुकाबले पाकिस्तानी कलाकारों को ज्यादा प्राथमिकता वहां पर दी जा रही है। सवाल ये कि जलते बांग्लादेश में पाकिस्तानी राहत का राग आखिर क्यों हो रहा है? क्या इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जानबूझकर और ज्यादा आग डाली जा रही है और ज्यादा तनाव पैदा करने की कोशिश है? क्योंकि वहां एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में लूटपाट हो रही है, पुजारियों की हत्या हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक नाइट चल रही हैं। गजब है ये नई दोस्ती जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इन दिनों चरम पर है। पिछले दिनों आतिफ असलम का कॉन्सर्ट और अब राहत फतेह अली का कॉन्सर्ट। जलते बांग्लादेश में हालात संभालने की, सुधारने की कोई कोशिश नजर नहीं आती, लेकिन एक के बाद एक कॉन्सर्ट यहां जरूर रखे जा रहे हैं, वो भी भारतीय कलाकारों को ना बुलाकर पाकिस्तानी कलाकारों को प्राथमिकता दी जा रही है बांग्लादेश में। उससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां अब बढ़ रही हैं और ये भारत के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा नजर आता है। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने ढाका में कॉन्सर्ट से पहले खूबसूरत बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां तो दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, मंदिरों में लूट हो रही है। यानी क्या खूबसूरत बांग्लादेश बोल राहत जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? My brave Bangladeshi brother and sisters, Assalamu alaikum. I want to announce that on the invitation of the students, I'm coming to your lovely homeland to sing for all of you and be part of the effort to raise the fund for the students and the July 2024 martyrs injured and their families. I shall meet all of you in a charity concert, Army Stadium, Dhaka, which is being organized by the courageous students of the Bangladesh. The funds collected during the concert would be dedicated for the welfare of the families of those who lost their lives or got injured. I call my Bangladeshi brother and sister to together in Army Stadium on 21st December 2024. See you all on 21st of December, inshallah. Pakistan, Bangladesh, friendship, Zindabad. पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप को जिंदाबाद करते हुए यहाँ पर राहत फतेह अली खान नजर आ रहे हैं। चैरिटी शो हालांकि वो करने की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश से अपने रिश्तों की बात भी की, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्लोजनेस इस बाइट में नजर आ रही है, इस बयान में नजर आ रही है। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। इस खबर को लेकर हम बात उनसे करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से भारत से तलखी बढ़ी बांग्लादेश की और पाकिस्तान से नजदीकी हुई, एक और ये तो जिंदा सबूत हुआ ना, एक तरफ जल रहा है बांग्लादेश, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के बीच में एक के बाद एक कॉन्सर्ट का मतलब क्या है और उन कॉन्सर्ट्स में पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाने का कोई खास मकसद? देखिए, बांग्लादेश में अभी दो तस्वीर नजर में आ रहा है। एक तरफ जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, हिंदू विनाश का एक कोशिश अभी बांग्लादेश में फिलहाल नजर में आ रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन, वो रिलेशन में एक नया रूप देखने को मिल रहा है ये कॉन्सर्ट के माध्यम से। जिस कॉन्सर्ट को तैयार किया गया था, जिस कॉन्सर्ट आयोजन किया गया था, वो कॉन्सर्ट का मकसद था कि 2024 साल का जो जुलाई महीने में जिस तरीके का आंदोलन के तहत जो मौत हुआ था, जो लोग इंजर्ड हुए थे, उन लोगों का परिवार के पास पैसा पहुंचाना। मगर ये कॉन्सर्ट में देखा गया कि भारत का कोई आर्टिस्ट नहीं, दूसरा कोई देश का आर्टिस्ट नहीं, मगर उपरंतु पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट,
उन लोगों को बुलाया गया है और उनको बुलाकर ये कॉन्सर्ट किया गया है और फंड राइज किया गया है। इस जगह में अगर लोग बताएगा कि जो बांग्लादेश की तरफ से लोग है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट है, ये सिर्फ एक म्यूजिकल नाइट है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में 1971 के बाद से जिस तरीके का रिलेशन है, उस रिलेशन को सामने रखते हुए बांग्लादेश में पाकिस्तान का ये कॉन्सर्ट होना, पाकिस्तान का कोई सिंगर का कॉन्सर्ट होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि 2024 साल में जब अगस्त महीने में ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का रिलेशन सामने आया है, उसमें से साफ है कि पाकिस्तान फिर से एक बार बांग्लादेश के ऊपर खुद का जो रौब वो जमाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी के नतीजे पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का एक से बढ़कर एक रिलेशन सामने आ रहा है। किसी भी टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो वीसा उसमें छूट दिया जाएगा, दूसरे टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को गोला बारूद देने का बात भी किया जा रहा है। और अभी बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो सिंगर उनके तरफ से जाकर फंड राइज किया जा रहा है 2024 का जुलाई महीने में जो लोगों का मौत हुआ था उस कारण में। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो आर्मी उनके तरफ से जो बांग्लादेश में हमला किया गया था, वो वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों के लेकिन लिए आज के देश में जब बांग्लादेश की सोच बदल गई है, बांग्लादेश के हालात बदल गए हैं, तो बांग्लादेश भारत को ब्लेम करता हुआ नजर आता है कि उसने अपने मतलब के इरादे से पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश को कर लिया था। और यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बांग्लादेश में जब इस तरह की सोच पनप रही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी भी सामने आ रही है। लेकिन रैनिक, अगर मुल्क कोई भी हो जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां कॉन्सर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये तो बड़ा अहम सवाल है। हाँ, एकदम देखिए ये सवाल तो आएगा ही, क्योंकि बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल परिस्थिति है वो परिस्थिति में साफ दिखाई दे रहा है कि माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा है। माइनॉरिटीज के ऊपर आक्रमण का घटना लगातार जो आंकड़े वो बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना 2200 के ऊपर है। और उसके बाद भी लगातार दिखा गया कि हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ किया गया, हिंदू पुजारी को मार दिया गया। इस तरीके का बहुत सारे घटना बांग्लादेश से सामने आ रहा है। और हर दिन जब बांग्लादेश में हिंदू पीड़न का घटना सामने आ रहा है, हिंदू विनाश करने का घटना सामने आ रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में बांग्लादेश में अभी कॉन्सर्ट हो रहा है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जब बांग्लादेशी लोगों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए था, उस टाइम पर वो लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं कॉन्सर्ट में। तो इसी जगह से साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं लगता है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो परिस्थिति पहले शांत करना चाहिए। बांग्लादेश का जो फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन बांग्लादेश की प्रायोरिटी समझ में आ रही है। अनाज की कमी है, फिर भी वो हथियार खरीद रहा है, ड्रोन खरीद रहा है, या फिर वो फाइटर जेट खरीद रहा है। और यहाँ चलते हुए बांग्लादेश में एक के बाद एक कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं। समझ पता नहीं बांग्लादेश की इन दिनों कहां जाती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने जैसे बर्बाद करने की ठान ली है। रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी